चलिए अब हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि अपने अकाउंट को सिक्योर करना है नंबर 1, एंड नंबर 2 हमने पेज बनाना है। अब जिस तरह का भी आप पेज बनाना चाहते हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी हमारे पास वो पेज कैटेगरी थी। और मैंने क्या बताया था कितनी कैटेगरीज हम चूज़ कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज हम चूज़ कर सकते हैं। उनमें से पहले वाली जो कैटेगरी है वो हमारे पेज की प्राइमरी कैटेगरी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेज का कवर फोटो डिज़ाइन करना है। कवर फोटो को हमने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। कुछ अर्सा उसे चलाना है ताकि लोगों को उसकी पहचान हो जाए कि कवर फोटो देखें तो उन्हें पता लग जाए कि हमारा ही पेज है ये वाला। और कवर फोटो आपने जब डिज़ाइन करना है तो कवर फोटो डिज़ाइन करते हुए आपके माइंड में ये होना है कि ज़्यादा लोग हमें मोबाइल पर देख रहे हैं, तो आपका जो कवर फोटो है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल और डेस्कटॉप, ये देखें ना, मैं डेस्कटॉप पे कुछ खोल रहा हूँ तो बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल पर जाऊँगा तो स्क्रीन का साइज तो रिड्यूस हो जाएगा आपका। सो आपको करना क्या चाहिए, कवर फोटो आपने जब भी किसी का बनाना होगा तो आपने कोशिश करनी है कि 50% सेंटर में ले आओ, इधर ले आओ कवर फोटो। उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब बाकी क्या होगा, आपका डिज़ाइन होगा, बाकी सारा डिज़ाइन होगा आपका, बीच में आपका कवर फोटो होगा, ताकि जब ये मोबाइल पर भी जाएगा तो आपका मैसेज ट्रिम ना हो। क्योंकि अगर हमारा मैसेज ट्रिम हो जाएगा तो किसी को तो पता नहीं लगेगा कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और कवर फोटो को भी हमें बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कंपनी नेम, ब्रांड नेम और हमारा कॉन्टैक्ट और हमारी कुछ सर्विसेज उस पर नज़र आ रही हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने पोस्ट लगानी है ना, मिसाल के तौर पर मैं भी एक लगाना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए नीचे सजेशंस आ गई हैं सारी। अब ये सजेशन गूगल पर नहीं आई हैं, ये सजेशन मुझे फेसबुक पर आ रही है। सो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, यहाँ से भी हम, आप समझ लो कि अपना कंटेंट लिखने के लिए जो मैसेजेस है ना वो हमें यहाँ से पिक करने हैं। जैसे मैंने लिखा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अब देखें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सबसे ऊपर आ रहा है, फिर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, या आप ये समझ सकते हो, आपने देखने का आपसे रेलिवेंट कौन से हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, तो ये सब आपके टैग्स बन सकते हैं आपकी पोस्ट के अंदर जो हम पोस्ट लगा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ ना, कारपेट वॉशिंग, अब आप देखें, अब मैंने कारपेट वॉशिंग के ऊपर पोस्ट लगानी है, तो मुझे सजेशंस यहाँ से मिलने लगी है ये। सो यहाँ से मैं सजेशंस को ले सकता हूँ। समझ में आई बात की। एक तरीका तो वही है ना जो कीवर्ड्स पे हमने काम किया हुआ था, फिर हमने ये देखना है ट्रेंडिंग कौन से चल रहे हैं, फिर हमने ये देखना है कि जो हमारा कंपटीटर है वो कैसी पोस्ट लगा रहा है, उसका कंटेंट कैसा है। उसी तरह का हमें भी कंटेंट को डिज़ाइन करना है, एक हमें यहाँ से भी लेने हैं। अच्छा, उसके बाद आप उसमें आ जाओ, चैट जीपीटी में भी आ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ना, इन्होंने बच्चों ने कुछ डिज़ाइन करके भेजा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, चलो तौर पर हम एक लगा लेते हैं। ये इधर आ जाते हैं इस पे। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, कॉपी करके इधर फेसबुक पे लगाता हूँ, ठीक है। पोस्ट लग गई। अब ये किस चीज़ की, डू यू नीड सर्विस, एसईओ सर्विसेज की पोस्ट लगाई है हमने। सो मैं यहाँ से चैट जीपीटी में आया हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट, ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं इसको, राइट फेसबुक पेज description about we provide complete SEO services अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा राइट optimized content with related hashtags। Also mention
कॉल टू एक्शन, बिहेवियर इन पोस्ट। चलो जी, मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, कैसा कंटेंट मुझे लिख कर दे वो। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या हो भाई, नेट का इशू है कि मेरे अकाउंट का इशू है? इस पर क्लिक करें दोबारा। अच्छा, आ गया। अब वो पोस्ट आ रही है मेरे पास सारी लिखी हुई। अच्छा, आपने करना क्या है कि इधर भी ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ है। मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ यहाँ पे, एक वेबसाइट आपको मैं और विजिट कराने लगा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस पे आए, ये मैं एक वीपीएन ऑन कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है हमारे पास, एफ सिंबल्स। एफ सिंबल्स एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है, यानी अगर पाकिस्तान से चलाओगे तो नहीं चलेगी। ये आपको हेल्प करेगी यूट्यूब में भी, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखने में भी। यानी हमें बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, आप सबको पता है ना कि जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होता है वो सिंपलेस्ट होता है, सिंपल टाइपिंग होती है, जैसे हमने नोटपैड में टाइपिंग की होती है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को ज़रा फॉर्मेटेड करना चाह रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फॉर्मेटिंग कर लेते हो, बोल्ड स्ट्रॉन्ग वगैरह इस तरह, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसका नाम है एफ सिंबल्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि चलेगी सिर्फ उस वक्त कोई भी वीपीएन, कोई भी वीपीएन हो, एनी वीपीएन। ठीक है, और वीपीएन पूरा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपने देखा ना मैंने प्लग इन किया हुआ उसका, यानी कि एक्सटेंशन ही की हुई है। ऑन कर लिया हमने, साइट भी चल गई। अभी इसमें बहुत कुछ आ रही है, अब आपने घर जाके इसको एक्सप्लोर कर लेना है। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। इमोशंस देखे नीचे, कीवर्ड सिंबल्स बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फैंसी लेटर फॉन्ट, ये डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं राइटिंग के। मैं जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं उस पर चला जाता हूँ आपको ना लेके, फॉन्ट जनरेटर। ये यहाँ पर और भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये मैंने लिखा, ये कह दिया जिसने फेसबुक नेम, ये हाईलाइट कर रहा है उसको। इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ यहाँ पर बोल्ड, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वहाँ पर मेरे जो कीवर्ड्स हैं ना बीच में, मैं उनको बोल्ड कर दूँ। इससे भी आपको वर्थ मिलेगी, चाहे वो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो आप फेसबुक। मैं इधर आया, अब मैंने इधर से पोस्ट लिखी थी अभी आपके सामने, ज़रा मैं इसका कंटेंट उधर लेके जाने लगा, यही है। अच्छा, मैं इसके हैशटैग से कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए मैं हैशटैग यहाँ से यूज़ नहीं करता हूँ। इधर आ जाते हैं, बस यहाँ से शुरू किया उसने, वेलकम टू, आगे मैं अपने इससे ब्रेस ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसका ये मतलब है कि भाई जो आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है वो यहाँ पे लिख दो, ब्रेस ब्रैकेट्स को हटा दें। ब्रेस ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही होती है ऑप्शनल हिस्से को। इस तरह आपको काफ़ी जगहों पर नजर आएंगी ब्रेस ब्रैकेट्स, तो वहां पर हम लिखेंगे। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस सारे को कॉपी कर लो, इसको भी ले जाते हैं, बाद में पिछले में यूज करूँ या ना करूँ। आ जाए जरा वापस पोस्ट में, ये थी, इधर आए। अच्छा, वेलकम टू, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ अपनी कंपनी का नाम। मैंने एट द रेट ऑफ का निशान लगाया, हाँ? तो एन प्रेस किया तो मेरे पेज का नाम आ गया। तो अपने पेज को मेंशन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इससे मैंने मेंशन भी कर दिया ताकि ये नाम जो है वो कीवर्ड के तौर पर भी काम करता रहेगा। बीच में मेंशन हुआ है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, सिंपल। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आ जाओ, अब ये सारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्ट्रगलिंग टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन्स, लुक नो फर्दर। अब ये देखें कुछ इसमें वर्ड्स जो है ना वो इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं,
वो अक्सर पहली बात तो ये है कि अगर मैं उसको वहीं पर पॉलिश कर लेता ना कि मैं कहता यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि भाई ये जो लिखा है ना इसने लुक नो फर्दर, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है जी, वी स्पेशलाइज इन कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ सर्विसेज। अच्छा मैंने कहा भाई ये एसईओ सर्विसेज जो है ना इसको बोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर तो बोल्ड नहीं होगा ये, आ जाए चैट जीपीटी में उसमें यहाँ लाके से पेस्ट करें, कौन से वाला चाहिए यहाँ से ले जाए वहाँ से, बोल्ड कर दिया मैंने इसको यहाँ से, एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, ये ले जी। अच्छा एक और चीज़ भी देखनी है कि हमें फ़ॉन्ट इतने स्टाइलिश नहीं करने के अनरीडेबल हो, सिंपल होने चाहिए, रीडेबल हो, पढ़ा भी जा रहा हो मैसेज हमारा, ठीक है। चलो इधर आ जाए वापस पोस्ट में, होगी फॉर्मेटिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से टेक्स्ट उधर जाके लिखूंगा और वहाँ से लेकर मैं इधर आ जाऊँगा। अच्छा अब जरा देखते हैं, बाकी मैं नहीं करता, बाकी अब आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी ऑफर, मैं चाहूँ तो इसको भी बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है ना, हेडिंग है नहीं हमारी, तो मैं इसको भी उठा के ले जाता हूँ वहाँ, कंट्रोल सी कर लेते हैं फिलहाल। चलो अब आपको कौन से वाला चाहिए यहाँ से वो वाला चूज कर लो, कितने सारे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी फॉर्मेटिंग उसने आपको दे दी यहाँ पर, इसको तो हमने यूज़ नहीं करनी ना, ये तो अनरीडेबल है, जो ऊपर वाले ऑप्शन थे वही अच्छे थे। चलो जी मैंने इसे कहा कि ये ले लेता हूँ मैं कॉपी, इधर आओ, हेडिंग बन गई ना ऊपर हमारी, कलर भी चेंज हो गया उसका, बोल्ड भी हो गया, इस तरह हम सारे को चेंज कर लेंगे। अब नीचे आते जाए नीचे आते जाए, इस तरह मैं इसको भी कर लूंगा। ये भी क्या आ रहा है, कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा। ऑन पेज ऑफ ये, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब इसके अलावा भी अगर मुझे लगता हो कि मैंने जैसे ये लिंक बिल्डिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, मैं देखता हूँ जरा टेक्निकल एसईओ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसमें टेक्निकल एसईओ खुद से ऐड कर लूंगा कि भाई ये भी मेरी सर्विसेज है, कि अगर नहीं लिखा हुआ मैं उसको भी ऐड कर लूंगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, वाई चूजर्स, अब ये भी लिखा हुआ आ गया जी, एक्सपीरियंस टीम आगे, ये भी सारा देखें। अब ये सारा उसने मुझे चैट जीपीटी ने लिखवा दिया हमें। सो पोस्ट को जरा थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम इससे हेल्प लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी, रेडी टू बूस्ट योर बिजनेस, यहाँ पर आगे हम, और यहाँ पर आगे मेरे कीवर्ड्स आए हैं। अब इधर आते हैं जरा, मैं इस एसईओ को चूज करता हूँ, इस तरह आना चाहिए कीवर्ड आपका, हाँ हैशटैग बना, उसने तो वहां से कॉपी टेक्स्ट लाया ना, तो हैशटैग बना के नहीं लाया, तो आप इसको खुद से मैनुअली करेंगे हैशटैग। अब दूसरा कौन सा था मेरा, डिजिटल मार्केटिंग, मैं इसका जी को मिटाता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया नीचे, फर्क पता लग रहा है ना क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है ना, इसका मतलब वो हैशटैग बन रहा है, इधर वो उसको एज इट इज सर्च टेक्स्ट के तौर पर ही शो कर रहा था। अब मैंने ये कहा भाई ये था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी टैग बन गया। ऑनलाइन विजिबिलिटी, अच्छा बहुत सारे टैग्स नहीं लगाने, हाँ बहुत सारे टैग्स, ये कोई ये समझे कि नंबर ऑफ टैग लगाने से हमें कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। फेसबुक जो है ना वो रेकमेंड करता है 5 से 6 टैग्स को बस, और रेलिवेंट टैग्स को, तो आपने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट अपनी पोस्ट से रेलिवेंट लगाने। ऑनलाइन विजिबिलिटी, इसको नहीं मैं चाहता, मैं नहीं लगाना चाह रहा इसको भी, मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिजल्ट ड्रिवन एसईओ, ये भी कोई टैग नहीं है, हाँ इसको भी रिमूव कर दें। मैं क्या लगाने लगा हूँ, एसईओ एक्सपर्ट, के लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, देखें जरा, एसईओ एक्सपर्ट इसका नहीं है, एसईओ टिप्स है इसका, एसईओ लगा चुके हैं ना जिस पे लिखा हुआ है 15 मिलियन पोस्ट इस टॉपिक पे लगी हुई हैं, सो मैंने कहा भाई एसईओ ट्रिक्स, कितने हो गया, 1 2 3 4, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हम लगा चुके हैं, टेक्निकल, टेक्निकल एसईओ को उसने ऐसा अलग नहीं दिया हमसे, ठीक है कोई बात नहीं, जीएसएन लिखे जरा, जीएसएन भी ऐसे एसईओ का टॉपिक है हमारे पास, गूगल सर्च नेटवर्क,
ये सर्च नेटवर्क का मतलब है जो गूगल एड्स वगैरह लगते हैं ना, उसको हम सर्च नेटवर्क बोलते हैं। जीएससी लिखे जरा। जीएससी का मतलब है गूगल सर्च कंसोल। ये भी एसईओ का टॉपिक था हमारा। हर वेबसाइट को हम सर्च कंसोल क्रिएट करते थे ना। अच्छा, उस इधर इधर और लिख लेते हैं हम, गूगल सर्च। आगे गूगल सर्च कंसोल मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चलो मैं कहता हूँ भाई बहुत हो गया मेरे से रिलेटेड तो बस, ठीक है। अब वो नीचे क्या है, स्केड्यूल योर पोस्ट। कहते हैं अगर आपने स्केड्यूलिंग करनी है तो फिर आपने मेटा यूज करें, इसका मेटा बिजनेस सूट यूज करें, तो वहां जाकर आप अपनी पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हो। बूस्ट पोस्ट करना है तो डायरेक्ट यहीं से बूस्ट का बटन ऑन कर दें। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बटन कौन सा यूज करना चाह रहे हैं आप इसके साथ। अगर आप बटन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से बटन भी हम यूज कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है मेरी पोस्ट के साथ, इसे ऑफ कर दो, पोस्ट कर दो। लगे। इस तरह आपने ऑर्गेनिकली अपनी वो रीच बढ़ाने के लिए, अभी ये मैंने लगा दिया। अब अगर तो मेरे पास कुछ पेजेस हो और खास तौर पर मुझे लग रहा हो कि मेरे कुछ ऐसे हैं जहां पर ये पोस्ट लग सकती है, इररेलेवेंट होके नहीं लगाना। मेरे पास 10-15 पेजेस हो, हर किसी की कैटेगरी अलग है, तो वहां पर तो मैं मिसाल को एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का मेरा क्लाइंट है, उसके ऊपर मैं एसईओ की पोस्ट तो नहीं शेयर करूंगा ना उसके पेज के ऊपर। अगर मैंने कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए हो जहां पर बिजनेसमैन हो, वहां पर मैं इसे शेयर कर लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को ही तो दिखाना है मैंने, जिनके जो बिजनेसेस हैं उन्हीं को दिखाना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को भी इस काम के लिए हमें ज्वाइन करना है। अच्छा, अब इधर आए, जरा शेयर पर आऊँ मैं। यही बनाई थी ना अभी, ये ऊपर वाली थी, यही थी। इसमें मैं शेयर करता हूँ। अभी देखिए व्हाट्सएप का बटन भी आ गया साथ। ये क्या लिखा हुआ जी, शेयर टू अ ग्रुप, शेयर टू योर स्टोरी। आपकी स्टोरी बड़ी ज़्यादा देखी जाती है, आप उधर भी शेयर कर दो इसको। शेयर टू अ ग्रुप। आपको खुद से भी ग्रुप्स बनाने हैं। देखिए आप दूसरों के ग्रुप में जाते हैं जब, तो आप उनके डिपेंडेंट होते हैं ना, अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब आप खुद से नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएं और उधर ऑडियंस लेकर आए, जब उधर इतनी सारी ऑडियंस आ जाएगी जो लोग आपके ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो किसी को आप अलाउ भी कर देंगे, चलो थोड़ा बहुत एक स्टैंडर्ड के साथ मार्केट कर लिया ग्रुप में। लेकिन एक्चुअली आपने करना क्या है, वो ऑडियंस आप ग्रो कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, ताकि आप उन ग्रुप्स में अपनी चीज़ों को शेयर करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी धड़ाधड़ शेयरिंग करना शुरू कर दूं, मेरे पास सपोज हो कोई 20 ग्रुप्स, तो मैं 20 के ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, तो हो सकता है ये प्रैक्टिस में शुरू कर दूं तो मे भी कल तक फेसबुक मुझे ना ब्लॉक कर दे कि भाई आप बहुत सारी शेयरिंग कर रहे हो। अगर आपने इस तरह की शेयरिंग करनी भी है तो स्लो करें, ठीक है ना, एक दिन में एक आधा शेयर कर लो। उसके बाद दूसरा कोई अकाउंट है, उस अकाउंट में आपके पास कोई ग्रुप है, फिर उधर से शेयर कर लो। मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स के ग्रुप्स में शेयर कर लो, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब मेरी पोस्ट को अगर आप सारे शेयर करेंगे तो फेसबुक मुझे कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर फेसबुक मैं अपनी पोस्ट को अपने ग्रुप्स में शेयर करूंगा तो फेसबुक पकड़ेगा। लेकिन अगर मेरी क्लास में कोई 200 स्टूडेंट्स बैठे हों और सब स्टूडेंट्स से मैं कहूँ कि भाई आपके पास जो 500 ग्रुप्स हैं ना जो आपके हैं, आपने मेरी पोस्ट अपनी 2-2, 3-3 ग्रुप्स में लगानी है, तो मुझे कोई वायलेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यही काम अपने अकाउंट से करूंगा तो वायलेशन आएगी, ठीक है। सो हमें दूसरों के ग्रुप्स में जाकर चीज़ों को शेयर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आऊँ, मैं इस ग्रुप में अक्सर काम कर रहा हूँ तो मैं इसको चूज करता हूँ। अब यहाँ पर कोई अगर हमने मैसेज भी देना है, देखें अब किसी के ग्रुप में जाकर आप कमर्शियल मैसेज तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कमर्शियल मैसेज देंगे तो आपकी पोस्ट को नहीं लगाएगा, ठीक है। सो आपको कमर्शियल मैसेजेस नहीं देने, ठीक है। सो मैंने कहा भाई ये जो लिखा हुआ है इट्स ओके फाइन एज इट इज, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। मैं इस पर कोई कमर्शियल, क्योंकि अगर मैंने कमर्शियल मैसेज दिया वो अलाउ नहीं करेगा मुझे, वो कहेगा भाई आप मेरे ग्रुप से सेलिंग करने लगे हुए आकर, तो कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक शेयर कर दिया, मैं स्कूल में बैठ दूंगा, मैं इट्स ओके यार, अब कल देखते हैं क्या होता है, कल इसकी इंगेजमेंट कितनी होती है, फिर मैं शेयरिंग करूंगा। हो सकता है आज 1 में कर दूं, कल 2 में कर दूं, परसों फिर 1 में कर दूं, उससे अगले दिन 3 में कर दूं, मतलब स्लोली स्लोली। और मुझे ये भी देखना है कि मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं ये शेयरिंग कर रहा हूँ
तो मेरी इसके बाद मेरे शेयर जो है वो 1000 से ऊपर जाने चाहिए, फिर फायदा है इसका मुझे। चलो, ये हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक, ये सारी मैं बात कर रहा था ऑर्गेनिक। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहूँ, मैं पोस्ट लगाऊं, मैं पेजेस रन करता हूँ लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के पेजेस रन करता हूँ, मेरे पास कोई 20 पेजेस हैं जो मैं मुख्तलिफ रन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुख्तलिफ लोगों के पेजेस खोल कर लाइक तो कर ही सकता हूँ ना, वो तो मेरे एक्सेस में ही है ना, मेरे कस्टमर्स के जो पेजेस हैं मेरे एक्सेस में है, तो मैं उधर से लाइक कर दूंगा। फायदा क्या होगा? अगर तो वो जेन्युइन पेजेस होंगे, तो मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि अब फेसबुक अकाउंट एक प्रोफाइल है और पेज एक प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक अकाउंट का अलग फीड है, यानी मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो जब मैं अपनी वॉल पर आता हूँ मुझे लोगों का कंटेंट नजर आता है ना, वो लोग जो मुझसे इन्वॉल्व है, मुझसे एंगेज है। इसी तरह जब मैं अपने पेज पर जाऊंगा तो मैं उसकी भी अब वॉल बन गई है, उसका भी फीड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी पेज को लाइक करूंगा तो मेरे वो वाला पेज की जो एक्सेस है वो काफी सारे लोगों को चली जाएगी, वो पूरे एक नेटवर्क तक पहुंचेगी जो लोग मुझ तक हैं, लेकिन मैं उनसे शेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाइक कर रहा हूं, तो मेरा कंटेंट उनको भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो 20 पेजेस हैं, 20 लाइक तो मिल ही गए ना। अभी देखना मेरे इस अकाउंट में कितने सारे पेजेस होंगे, ये देखें, ये इसी हाल पे प्रोफाइल करूं, ये तो काफी सारे हैं ना। फिर क्या कहता है, सी मोर, और आगे, तो इतनी लाइक्स तो मुझे मिल ही सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 20 पेजेस है ना, मुझे 20 लाइक्स तो मिल ही सकती हैं। अच्छा, एक तो ये लाइक्स की बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है रिव्यूज। रिव्यूज का क्या मतलब है? रिव्यूज का मतलब ये है कि क्या दूसरे लोग, पहले क्या होता था, पहले हम अपने फेसबुक अकाउंट से किसी को रिव्यू करते थे बस, यानी मेरा फेसबुक अकाउंट है जो अली के नाम से बना हुआ है, अगर मुझे किसी का पेज अच्छा लगेगा तो मैं उसको जाकर एक रिव्यू ऐड कर दूंगा। अब क्या है, अब हम अकाउंट से भी रिव्यू कर सकते हैं और पेजेस से भी रिव्यू कर सकते हैं। फिर वही बात होगी, इसका मतलब क्या होगा कि मैं कितने सारे रिव्यूज ऐड कर सकता हूँ किसी एक बिजनेस को। रिव्यू का मतलब क्या है, वोट। रिव्यू का मतलब क्या है, ऑनलाइन रेपुटेशन, यानी जब आपको कोई बंदा रिव्यू कर रहा है तो ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। अगर बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे हैं अच्छे तो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी हो रही है, अगर बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे हैं बुरे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन खराब होने लगी हुई है। ठीक है, सो जब लोग आएंगे आपके फेसबुक पेज पर भी आपको आकर देखेंगे कि लोग आपके मुतालिक क्या कहते हैं। ये रिव्यू में आया हूं मैं जी, आ रही है रेटिंग 5.0 और लिखा हुआ है 61 रिव्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 ही इसकी रेटिंग है। इसे तो डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में, किया था, मैंने बताया था ना कैसे रिव्यू लेते हैं। ओके, ये दूसरी चीज आ गई हमारे पास, मैं कह ये दूसरी चीज आ गई। सो इस पे हमें पहले फोकस करना है। अब तीसरे नंबर पर क्या चीज है, तीसरे नंबर पर है रील्स। अब आप रील्स पे कितना काम करते हो, ठीक है, आप रील्स पे कितना काम करते हो और कितना यूनिक कंटेंट आप रील पर लेकर आते हो। रील से आपको नेचुरल फॉलोअर्स मिलेंगे। कभी कभी मैं जज्बाती हूं तो रील्स लगाना शुरू हो जाता हूं, फिर मैं रुक जाता हूं, ठीक है, टाइम नहीं मिलता फिर। ठीक है, तो इधर आप देखिएगा, इधर कुछ ऐसी रील्स होंगी जिनको व्यूज अच्छे भी मिले होंगे, इसका मतलब होगा कि उसने मुझे फॉलोअर्स दिए होंगे। अच्छा, अब ये जो रील है ना, आप यहां भी लगा सकते हो और ये रील आप अपने अकाउंट पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो लोग आपके अकाउंट में आ रहे हैं आप उनको अपना पेज भी लाइक करवा सकते हो, जो आपको फॉलो कर रहे हैं अकाउंट में, जो लोग आपको फॉलो करते हुए आएंगे इसमें हम उन्हें अपना पेज भी फॉलो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर हूं, जरा ये है मेरा अकाउंट। फेसबुक के ऊपर आपकी अथॉरिटी टाइम के साथ बढ़ती है, ये ज़हन में रखना है। फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि हम एक दिन में अपनी अथॉरिटी को बढ़ा सकें। जैसे हम वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं ना, हम कहते हैं भाई वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो 4 से 6 माह में बढ़ती है, इसी तरह फेसबुक की अथॉरिटी 4 से 6 माह में नहीं, ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जब वो बढ़ जाती है ना, या तो आप कंटेंट ऐसा लेकर आते हो ना, जो मैं अब एक पोस्ट ऐसी लगाई है, मेरा हमारा एक रिलीजियस चैनल है, उसके ऊपर हमने एक पोस्ट ऐसी शेयर की है जो बड़ी यूनिक पोस्ट थी, 22 में हमने शेयर की थी, उसके ऊपर कोई 8 मिलियन व्यूज हो चुके हुए हैं। 8 मिलियन व्यूज नेचुरली, वो जिनका पेज है वो बाहर गए थे,
वो उधर उनके पास कोई वीडियो या उन्होंने खुद से शूट की या किसी तरीके से उनके पास वो वीडियो आ गई और वो वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी बाई चांस। तो जब आप किसी कंटेंट को फर्स्ट टाइम लेकर आते हो, तभी आपको दिखाता हूँ, वो अल्लामा शफ़ाअत रसूल के पेज पे लगी हुई है, ठीक है। जब आप किसी कंटेंट को फर्स्ट टाइम लेकर आते हो, पहली दफा लेकर आओगे ना, तो उसके ऊपर आपको अच्छे खासे रिव्यूज मिलेंगे। यहां पर है जरा अल्लामा शफ़ाअत रसूल का अकाउंट भी खोलते हैं। स्विच करें, स्विच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर आपने कोई पहले प्रोफाइल खोली होगी तो उसी को ही दिखा रहा होगा। ये वाली वीडियो देखिए। करता हूं, अच्छा इसमें कोई खास बात नहीं है कि वो टाइटैनिक की तरह का एक जहाज है बस, जिसमें लोग बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो, कितने लाइक्स हैं इस पे? 213K लाइक्स हैं। कमेंट्स कितने हुए हैं इसके ऊपर? 4.2K। और व्यूज कितने हुए हैं? 8 मिलियन व्यूज। और इसके ऊपर जो मेरा ख्याल है 5-6 मिलियन व्यूज थे ना, वो 22 में ही हो गए थे। ये ऐसे नहीं है कि अभी बढ़ रहे हैं, अब उतनी रेशो से नहीं बढ़ रहे होंगे जितनी रेशो से शुरू में बढ़ चुके हुए कि इसने। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वीडियो के ऊपर 8 मिलियन व्यूज आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें कितने सारे फॉलोअर्स मिले होंगे इस वीडियो से। लेकिन ये कैसे आएंगे? ये नेचुरल आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब वीडियोस पर ऐसे आए हों। 2-3 चीजें है ना, एक तो इनकी अपनी ऑथेंटिसिटी बनी हुई थी कि ये भाई पेज बहुत पुराना है, 2012 का पेज है जिसके ऊपर ये वीडियो लगी है। तो एक इसकी अपनी लाइफ टाइम भी है, मैं कह इसकी अपनी एक लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम की वजह से भी इसको रेटिंग मिली है। और एक कंटेंट ऐसा है, अब हो सकता है कि किसी का कंटेंट हो, कोई टिकटॉक पे लगा हो कहीं, लेकिन वो पेज पे ना लाया हो पहले, तो पहली दफा फेसबुक पर आया, उस वजह से इसको बहुत सारे व्यूज मिल गए, ठीक है। चलिए अब जरा ऐड की तरफ चलते हैं। पोस्ट अपलोड करने का जो एल्गोरिथम है ना फेसबुक का, उसके लिंक करना था। अच्छा, पोस्ट के अंदर ना लिंक्स को आप वो सपोर्ट नहीं करता? नहीं, वो कभी भी नहीं करता था। फेसबुक ये कहता है कि मेरे पास आए हो तो मेरी बात करो, ठीक है। हाँ, आप फेसबुक और लिंक्स लगाने हैं आप लगाएं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो रिकमेंडेशन है ना उसकी, वो लिंक्स देखकर रिकमेंडेशन आपकी कम कर देता है। आपने फेसबुक में कोशिश करनी है कि जब फेसबुक पे कुछ लगा रहे हो तो आप फेसबुक के ऊपर रह कर ही उसको मार्केट करो। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसमें अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूं या यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दूं, आप ये तजर्बा करके देखिएगा कि आपकी जो पोस्ट स्टैंड अलोन पोस्ट हैं उनकी वो कितनी रिकमेंड होती हैं, और जो लिंक्स वाली पोस्ट हैं वो कितनी रिकमेंड। कमेंट्स में आप लिंक दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कमेंट्स में हम लिंक दे सकते हैं। कमेंट नहीं, लिंक हम पोस्ट में भी दे सकते हैं। कमेंट का तो फिर उससे ताल्लुक नहीं रहा ना। मैं कह कमेंट में अगर आपने अपना पिन कर दिया कमेंट और उसमें आपने लिंक लगा दिया, वो तो पोस्ट से उसका जो अब इसका जो लेटेस्ट एल्गोरिथम चल रहा है वो देखिए ना कि अगर आप थर्ड पार्टी लिंक पोस्ट में लगाते हैं तो वो उसको प्रेफर नहीं करता, नहीं करता। लेकिन अगर उस पोस्ट के कमेंट लगाते हैं वहां से आप हाँ, वहां से लोग ट्रैफिक लेकर जा सकते हैं। आप खुद अपना अपना पिन अपना कर दो ना, पहला कमेंट अपना लगा दें और उसमें आप अपना लिंक दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन फेसबुक ने ना कभी भी नहीं किए थे, लिंक्स को प्रमोट नहीं करता था, क्योंकि हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ना इनके ऊपर किए हुए हैं। अल्लामा शफ़ाअत रसूल जब ये खुद लगाते हैं ना कोई नया कंटेंट विदाउट अपने यूट्यूब चैनल, इसलिए कि इनके यूट्यूब चैनल भी मोनिटाइज हुआ है और उसके भी वो उन्हें अभी सिल्वर बटन उन्हें आया है उसका भी, लेकिन इनकी यूट्यूब की बजाय ये ज़्यादा वायरल है फेसबुक। तो फेसबुक पे कुछ लगाएं विदाउट लिंक तो पोस्ट इनकी बहुत बूस्ट होती है, नेचुरल, यानी कि उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, पैसे नहीं लगाने पड़ते। लेकिन ऐसी पोस्ट जो कि लिंक्स वाली पोस्ट होती हैं, फेसबुक उसे रोक देता है, उसकी थ्रो बहुत नॉमिनल होती है, उतनी नहीं होती है। सो हमें लिंक्स नहीं लगाने चाहिए, नंबर ऑफ हैशटैग्स भी नहीं लगाने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा 5 से 6 हैशटैग और एग्जैक्टली रेलिवेंट हैशटैग्स।
और कोशिश करनी चाहिए कि अपने हैशटैग्स वो लगाएं जिन हैशटैग्स के अगेंस्ट आप अपने आप को रैंक करवाना चाह रहे हो, वो वाले हैशटैग्स ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि लोग जब सर्चिंग करें, क्योंकि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे फेसबुक पेज के जो कीवर्ड्स हैं, जब कोई बंदा फेसबुक पे सर्चिंग करे तो उनके अगेंस्ट हमारी विजिबिलिटी हो। तो जब ये वाला टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो इसका मतलब होता है कि अब आपके फेसबुक पेज की एसईओ हो गई है। और ये कैसे होगी? ये पिक्चर से तो हो नहीं सकता, तस्वीरों से ये नहीं हो सकता, ये आपकी सेटिंग से होगा जो हम पढ़ चुके हुए पेज के ऊपर भी, ठीक है। और ये होगा आपके टैग्स की मदद से, और आप अपने कंटेंट के अंदर कितने अच्छे तरह से कीवर्ड्स को लेकर आते हैं। अच्छा चलिए आप इधर आए जरा। अब जो हम एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, अब जो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं वो दो तरह से हम एड्स लगाते हैं। एक ऐड होती है हमारी बूस्ट ऐड, और एक ऐड होती है जो हम ऐड मैनेजर से ऐड लगाते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें तो जो ऐड मैनेजर की ऐड होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो सिर्फ एडवर्टाइजर ही लगा सकता है, आम बंदा नहीं लगा सकता। लेकिन जो बूस्ट ऐड होती है वो आम फेसबुक यूजर भी लगा सकता है, मतलब उसमें कोई इतनी खास साइंस नहीं होती है। बूस्ट पर जाएगा, सामने फ्रंट पर ऑप्शंस आते हैं, देख देख के क्लिक करके कर लेता है। अब अभी हमने दोनों ही पढ़ लिए, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि भाई अच्छी कौन सी होती है और कब कौन सी लगानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई बूस्ट ऐड भी आपको रन करनी चाहिए और ऐड मैनेजर से भी ऐड आपको रन करनी चाहिए। अच्छा, बूस्ट ऐड का फायदा क्या है आपको? बूस्ट ऐड का ये फायदा है कि आपकी एड्स आपके पेज से रन होती है। यानी मैं अभी पेज पे कोई पोस्ट लगा रहा हूं तो, और एक ऐड भी चला रहा हूं, दो चीजें हो गई, एक पोस्ट लगाई, एक ऐड चला दिया। एक महीने से ऐड चला रहा हूं और एक ही महीने से पोस्ट लगाई हुई है। एक महीने से जो ऐड चला रहा हूं ऐड मैनेजर से, उसके ऊपर मेरे जो लाइक्स आ रहे हैं ना, वो पता लग रहा है भाई वो आ रहे हैं 5K लाइक्स। लेकिन जो मेरी पोस्ट पेज से लगी हुई है उसके ऊपर 5 लाइक्स है। अब कोई भी बंदा मेरे ऐड को देखेगा तो वो तो काफी मुतासिर होगा ऐड देख के, ठीक है, काफी लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं। लेकिन जो बंदा हमारी पोस्ट को देखेगा वो कहेगा भाई इनकी तो बिल्कुल लाइक्स नहीं है, जो सिर्फ पेज विजिट कर रहा होगा। इसलिए हम जो हायरार्की इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपकी जो पेज पोस्ट हैं उनके ऊपर भी आपके लाइक्स होने चाहिए, ताकि कोई बंदा जब आपके पेज को विजिट कर रहा हो नेचुरली आ जाए पेज के ऊपर, ऑर्गेनिकली आ जाए। तो वहां पर अगर आपका कंटेंट इंगेज्ड नजर नहीं आएगा तो वो उसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। मगर ये वाले लाइक्स हमें फेक लाइकिंग सिस्टम से नहीं लेने, ये हमें नेचुरल लाइकिंग सिस्टम से लेने हैं। नेचुरल लाइकिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि फेसबुक का अपना एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, ताकि हम नेचुरल ऑडियंस जो हमसे रिलेट करती ऑडियंस है उन्हीं को हम अपना ऐड दिखाएं और हम उन्हीं से एंगेजमेंट लेकर अपनी पोस्ट को लाइक करवाएं। अब हमें कब बूस्ट करना, ये तो इसकी वजह बता दी कि ये क्यों करते हैं हम, कि भाई पेज का कंटेंट भी लाइक हो। मतलब मैं ये कहता हूँ मेरे पेज के ऊपर जो पोस्ट लगी हुई है, जो कम से कम 100 200 लाइक्स तो होनी चाहिए ना उनके ऊपर भी। बेशक मेरी जो एड्स हैं उनके ऊपर 1000 लाइक्स हो, 5000 लाइक्स हो, 8000 लाइक्स हो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रही है। अब हमारे एक स्टार्स अकेडमी की कैंपेन चलती होती थी, वो हम चलाते ही रहते थे, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लाइक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उनके व्यूज भी बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें नेचुरली लग रही होगी पेज के ऊपर उसके तो नहीं होगी। अब वो जो दूसरी डिफरेंस है वो क्या है, क्यों लगाते हैं? अभी हम कह रहे हैं क्यों लगाते हैं, बनाने का डिफरेंस तो बात की बात है ना, लगाते क्यों है। आपने कोई ऑफर्स लगानी है, हमने अगर कोई ऑफर लगानी है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशंस वाले 50% ऑफ दे देते हैं, पीक सॉल्यूशंस वाले कि भाई कोर्सेज पर 50% ऑफ है, एक कैंपेन चला देते हैं, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने। फॉर एग्जाम्पल वो ये काम किससे करते हैं, बूस्ट पोस्ट से चला देते हैं। अब क्या हुआ, 2 महीने ऐड चला, ऐड के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर लाइक्स आ गए, हम कहते हैं कोई 2000 लाइक्स आ गए उसके ऊपर, बहुत सारे कमेंट्स आ गए उसके ऊपर। अब क्या हुआ, अब उनकी ऑफर खत्म हो गई, ठीक है ना, उनकी ऑफर खत्म हो गई। अब वो क्या करेंगे, जब उनकी ऑफर खत्म हुई तो उन्हें तो पोस्ट हटानी पड़ेगी पेज से, ठीक है। अब वो उनका बंदा कहता है कि यार ये पोस्ट डिलीट कर दो, लेकिन जिस बंदे ने उस पर इन्वेस्ट किया होगा उसकी तो जान निकल जाएगी, वो कहेगा भाई मैंने तो इस पर इतना इन्वेस्ट किया, मैं पोस्ट क्यों डिलीट करूँ, मैं तो पोस्ट डिलीट नहीं करनी। तो उन्होंने कहा आप पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे तो क्यूरीज जनरेट होंगी,
क्यूरीज आएंगी तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप जो मर्जी कर दें, उस पर एक्सपायर्ड लिख दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन उसके ऊपर आपको पोस्ट रखेंगे तो आपको पेनल्टी भी पड़ेगी लोगों की सूरत में। लोग डिससेटिस्फाइड होंगे आपसे कि भाई ये चीटर है, झूठ बोलते हैं, ऊपर 50% ऑफ लिखा है, ऑफ तो दे ही रहे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी ऑफर्स हैं, जो हमारी ऑफर्स हैं या चीप ऑफर्स हैं या रेट्स की ऑफर्स लगाने लगे हुए हैं, वो हम पोस्ट पेज से नहीं लगाते, वो हम डायरेक्ट ऐड से लगाते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जो ऐड मैनेजर से मैं चला रहा हूं वो पेज से नहीं चला रहा हूं, वो ऐड मैं डायरेक्ट चला रहा हूं, वो 1 महीना चल रही है तो लोगों को मेरी एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है। जिस दिन मैं ऐड बंद करूंगा, मेरे ऐड मैनेजर में उसके सारे एनालिसिस पड़े होंगे मेरे पास, मगर वो ऐड मेरे पोस्ट में नहीं है, वो ऐड मेरे पेज के ऊपर किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही है। तो जब वो मेरे पेज के ऊपर किसी तरीके से भी नजर नहीं आने लगी हुई, इसका मतलब है कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये तो एक दिखाने की बात कर रहे हैं, अभी हम बनाने की बात एक अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ऑफर्स हैं वो हम एड मैनेजर से लगाते हैं, और जो हम अपनी गुडविल बना रहे होते हैं वो पेज के ऊपर जो पोस्ट लगी हुई हैं हमने उससे बनानी है कि भाई कुछ ना कुछ जरूर होता हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेजेस पड़े हुए हैं 60-70, तो चलो मैं 60-70 लाइक्स तो खुद भी ले ही सकता हूँ, है ना। 60-70 लाइक्स तो मेरे आ जाएंगे, या मेरा कोई एक सोशल सर्कल है मैं उधर से भी लाइक्स ले लूँ, तो हमें 100 लाइक्स अपनी पोस्ट को जरूर दिलवाने हैं कम से कम, ताकि जब कोई लोग नेचुरली हमारे पेज पर आए और पता लगे भाई 13K लाइक्स हैं, लेकिन पोस्ट के ऊपर जो लाइक्स हैं वो 5 आ रही हैं, तो वो देख के कंपैरिजन, कोई भी बंदा कहेगा भाई ये क्या, पेज के ऊपर इतने लाइक्स हैं और पोस्ट को सिर्फ 10 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो एकदम सपोज कर लेगा कि ये कोई फेक लाइक्स इन्होंने ऑटो लाइक कर कोई चलाया होगा इन्होंने, और उससे इन्होंने लाइक्स लिए होंगे, ठीक है। ये तो एक साइंस होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एड मैनेजर का, वो ऐड हम अपनी मर्जी से और बहुत डिटेल ऑप्शंस थे, जब मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, उसमें हम बहुत डिटेल्स ऑप्शन बता सकते हैं। आज हम जो ऐड बनाते हैं, आज हम वो ऐड बनाते हैं जो बूस्ट ऐड है, ठीक है। तो ये रखिएगा, इसमें आगे हम ये बूस्ट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, जी आगे ये आप देखिएगा, ये ऐसा ऐड है, ये आप लोग खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। सबसे पहले क्या आ रहा है, गोल क्या कहता है, फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। कहता है आपने जो भी सेटिंग की होगी उसके हिसाब से, मतलब आपने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है, जो भी किया हुआ है आपने ना, मैं उसी के हिसाब से आपका गोल सेट कर दूंगा ऑटोमेटिक में। मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद ही सेट करना चाहता हूँ मोर मैसेजेस का। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, मोर एंगेजमेंट, मैंने कहा मुझे मोर मैसेजेस चाहिए, सेव कर दिया, तो एक चीज तो मैंने ये सेट कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब इसका जो ऐड क्रिएटिव है उसमें हम जा तो नहीं सकते हैं, यहां पे ऐड क्रिएटिव में जाएंगे नहीं, जब हम ऐड मैनेजर में जाएंगे तो हम ऐड क्रिएटिव में जाएंगे। तो ये कहता है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दें तो मैं आपके ऐड को मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर हम उसमें डिटेल में नहीं जा सकते कि कौन से तरीके हैं भाई वो दिखाओ मुझे, वो नहीं, वो किस में नजर आएंगे मुझे, वो ऐड मैनेजर में नजर आएंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं फाइन, जाने दो। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड कैटेगरी, इसका क्या मतलब है, कहते हैं एड्स अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं ये स्पेशल कैटेगरी के एड्स कंसीडर होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के एड्स चलाने हैं तो इसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशंस की ज़रूरत है, और वो वेरिफिकेशन गवर्नमेंट लेवल पर वो हमसे लेता है, यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सारे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल स्टेट का ही चला रहा हूँ, हाउसिंग का मतलब रियल स्टेट है, अगर तो मैं सिर्फ उनकी कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं रियल स्टेट में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी को सेल भी इस तरीके से कर रहा हूँ कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ रुपए की है, तो इतना आप पेमेंट, एडवांस पेमेंट करो तो सेल कर दो, इस पे वो पकड़ लेगा आपको। मतलब कोई भी ऐसी डीलिंग जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, फिर आपको उसमें जाकर ये बताना पड़ेगा स्पेशल एड कैटेगरी के लिए, ठीक है। अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट हम कर रहे होंगे उस पर तो हम इसे ऑफ डाल देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, मैसेज टेम्पलेट्स। क्या कहता है, कहता है भाई मैसेज टेम्पलेट कौन सी चलानी है आपने, ये हम खुद से डिजाइन कर लेंगे, पेंसिल पे क्लिक कीजिए,
हाय, ये जो भी यूजर होगा उसका नाम आ जाएगा, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये आपको अपनी मर्जी से जो भी मैसेज देना है कि जब कोई बंदा आपका ऐड देखे तो उसको मैसेज क्या शो हो। यहां पर आप कस्टमाइज मैसेज अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस राइट साइड पे आपको नजर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। इनको अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां से चेंज कर सकते हो। ये भी हम चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे भाई, जो हमारा क्लाइंट होगा क्या बेच रहा है वो, उसकी क्या प्रोडक्ट है, उसी के हिसाब से 2-3 हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रख देंगे। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, जरूरी नहीं मैं ये यूज करूं, मैं इसको चेंज कर दूंगा और अपनी मर्जी का क्वेश्चन लिखूंगा, अब उसका आंसर लिखूंगा। बेसिकली ये क्या है, ये FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। कि मैं कहता हूं मेरा ऐड चलेगा तो भाई मेरे जो कस्टमर्स हैं कोई 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो सबके जहन में आते हैं, तो बजाय इसके के उनका भी मैं जवाब दूं, मैं पहले से उसके आंसर कर देता हूं, ताकि कोई भी बंदा उस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा उसको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। सो यहां पर आप 3 क्वेश्चंस तो दे ही सकते हैं, 3 क्वेश्चन 3 आंसर्स, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको सेव। हम स्टार्ट अकेडमी का चलाते थे तो उसमें हम एक लिखते होते थे व्हाट इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर फीस स्ट्रक्चर। मतलब ये ज्यादा चीजें आपको कौन बताता है, जिसका आप ऐड रन कर रहे होते हो, वो खुद बताता है कि भाई मेरी जो क्यूरीज हैं वो ज्यादा मुझसे ये सवाल पूछती हैं, तो जो उसके बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम यहां पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, विद आंसर्स। इसको हमने सेव किया। वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू, कहता है आप लोग आपको मैसेज कहां पे करें, ये बताने लगे, किस प्लेटफॉर्म पे करें। अच्छा, फेसबुक क्या कहता है, व्हाट्सएप इज सिलेक्टेड सिंस इट इज बटन इन योर ओरिजिनल पोस्ट, इसको ऑफ कर दें। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैसेंजर पे मैसेज, भाई देखो 3 प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे मैसेजेस आ रहे होंगे तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कितने, मिसाल के तौर पर 30 दिन मेरा ऐड चलता है, आफ्टर 30 डेज मैं खुद भूल जाऊंगा कि मुझे कितनी क्यूरीज मैसेंजर पर आई थी, कितनी इंस्टाग्राम पर आई थी और कितनी व्हाट्सएप पर आई थी। इसलिए सबसे अच्छा जो, और रिलायबिलिटी वाला फैक्टर भी यही है कि लोग आपको पसंद करते हैं कि आप व्हाट्सएप पर हो, क्योंकि ये सबसे पहली रिलायबिलिटी है। मैं खुद ये समझता हूँ कि जब किसी का मैं ऐड देखता हूँ अगर उसका व्हाट्सएप बटन नहीं लगा हुआ तो मैं समझता हूँ ये फेक हो सकता है, यानी इसके गायब होने के चांस है, क्योंकि व्हाट्सएप बटन एकदम नहीं मिलता किसी को। अगर आप नए एडवर्टाइजर हो और आप पर्सनल एड अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट करने लगे हो तो आपको व्हाट्सएप बटन नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप बटन या तो बिजनेस अकाउंट को मिलेगा या उसको मिलेगा जो एडवर्टाइज काफी अरसे से कर रहा है और उसकी रिलायबिलिटी बन गई है फेसबुक के ऊपर। यानी फेसबुक आपको खुद ही कहेगा कि भाई अभी तो आप नए हैं, अभी आप क्या करो मैसेंजर वाला बटन लगा लो, अभी आप व्हाट्सएप नहीं लगा सकते। अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर ये करेंगे पहले अपना बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना। जब आप बिजनेस ऐड अकाउंट बनाएंगे फिर काफी सारी वेरिफिकेशन मांगेगा जिसमें मुझे वेबसाइट की भी जरूरत है, 2-3 चीजें मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद वो मेरा बिजनेस अकाउंट बना देगा। चलो अब आ जाते हैं आगे। अगला सेगमेंट कौन सा है, ऑडियंस। ऑडियंस सेगमेंट में क्या कह रहा है जी, 18 से लेकर 65, ये पेंसिल पे क्लिक करें, इसको हम और डिटेल के साथ उसमें जाकर देखेंगे। यहां से आकर आप अपनी ऑडियंस बताओगे, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है तो मैं कहता हूं भाई मैं 18 साल से लेकर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस एज को दिखा रहा हूं। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, लोकेशन, कि किस लोकेशन पर आपने अपने एड्स को चलाना है। यहां से मैं लोकेशन, सिंगल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकता हूं, अपनी सराउंडिंग की लोकेशन भी ऐड कर सकता हूं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिटेल टारगेटिंग, ब्राउज करें। यहां पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूं। ऐसे नहीं है कि सभी को ऐड नजर आए, रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा आएगा। मैं कहता हूं मैं जो ऐड बना रहा हूं उसके डेमोग्राफिक्स में क्या आ रहा है, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंटल, ये सारी चीजें आ रही है। तो किन को ऐड दिखाना चाहते हो यहां से बता दो। इंटरेस्ट में जाकर देखें तो जिनके इंटरेस्ट इन चीजों में है, आपने देखना है कि आपका ऐड किन चीजों से रिलेट कर रहा है, तो यहां से वो चूज करेंगे। बिहेवियर पे जाकर देखें, ये बिहेवियर्स हैं जिनके,
ये वो ऐसी जगह है, ये 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो डिटेल्ड टारगेटिंग में आती है, ताकि हमारा ऐड गलत जगह पर ना जाए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ऐड देखे वो इररेलेवेंट हो, ऐसे ही क्लिक कर दे। कई लोग अगर इररेलेवेंट ऐड आप चलाओ ना तो पता है अजीबो गरीब मैसेज आते हैं। फिर वो एक बंदा कहता है ये क्या है, लेकिन वो कर देगा आपको, क्लिक तो पड़ गया आपको, क्योंकि वो इररेलेवेंट। अगर आपको कोई बंदा कहना ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऐड गलत थ्रो हुआ, क्योंकि आपको क्यूरी अगर रेलिवेंट जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड सही जगह पर ट्रिगर नहीं कर रहा आपका। ठीक है, इसको हम ऐड मैनेजर में फिर देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव ऑडियंस। यहां से आपने जो भी ऐड करनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कह देता हूं कि किसको मैं दिखाना चाह रहा हूं, चलो फॉर एग्जांपल एक मैंने ये कर दिया, और ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं हम यहां से। ऑलरेडी भी देख रहे हो मेरे पास सेव ऑडियंसेस आ रही थी इसमें, जो मैंने पहले से सेव की हुई है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड कितने दिन चलाओगे। फेसबुक रिकमेंड करता है कि कम से कम जी कम से कम 4 दिन ऐड चलाओ, लेकिन 4 दिन से कम ऐड चल जाएगा, मगर वो रिकमेंड करता है कि 4 दिन ऐड बनाएं। देखिए मैंने ऐड आज बनाया, ऐड आज लाइव भी कर लिया, घंटे के बाद मुझे मजा नहीं आया, मैं कहा ये तो सही बना ही नहीं है, मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। लेकिन फेसबुक कह रहा है कि आप कम से कम 4 दिनों के लिए ऐड बनाओ, बंद करने से नहीं रोकेगा आपको बाद में, लेकिन वो कहता है बनाना होगा ना तो कम से कम 4 दिनों के लिए बनाओ। चलो जी, अब हम कह देते हैं 4 के लिए बना दो भाई। 4 दिन हो गए, मैं कहता हूँ 1000 रुपया रोजाना का बजट रखो। मिनिमम बजट हम फेसबुक पे कितना रख सकते हैं, $1, डॉलर का जो भी रेट हो, जो भी रेट आज का होगा, कम से कम $1 से कम पर फेसबुक पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते, यानी वो करने नहीं देगा आपको, वो कहेगा कम से कम $1 आपने इन्वेस्ट करना है। जब 150 रुपये का डॉलर होता था ना, तो हम उस वक्त भी $1 ही करते थे, और अब जब डॉलर आजकल 200-300 रुपये का हुआ है तो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1 है। फेसबुक रिकमेंड क्या करता है, फेसबुक रिकमेंड करता है कि भाई कोई 2800 से लेकर ना 3000 तक आप डेली इन्वेस्ट करो। हाँ हाँ, वो हर किसी को अलग शो करेगा, लेकिन फेसबुक से कम्युनिकेशन में वो ये कहता है कि भाई कम से कम जो है ना आप 2800 से 3000, 2800 उस वक्त था जब डॉलर का रेट कम होता था, उस वक्त फेसबुक ये कहता था। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, उसने कहा था कम से कम आपको, लेकिन मेरा क्लाइंट जो है वो तो इतना कर ही नहीं सकता भाई, मेरा एक क्लाइंट जो है उसकी तो वैसे ही कम है, वो कहता है भाई मुझे तो 2-3 क्लिक्स आ जाए फाइन, तो वो कहता है कि भाई मैं $1 लगा दो, नहीं तो $2 लगा दो मेरे, तो एक दिन $1 चला दिया करो, एक दिन $2 चला दिया करो, फिर मैं खुद ही इसको कंट्रोल कर लेता हूँ कि भाई इस पे जाकर हमारा ऐड रुक जाए। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब हमने कहा भाई 4 दिनों के लिए ऐड चलाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड। ये प्लेसमेंट को भी मैं कंट्रोल करूंगा जब हम ऐड मैनेजर में जाएंगे तब। आगे क्या लिखा हुआ है, पिक्सल, उसके लिखा हुआ है इनएक्टिव। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल का क्या मतलब है, पिक्सल का मतलब होता है कि जब हम किसी रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो और हम ये कहेंगे हमारी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है, जितने लोग भी हमारी वेबसाइट विजिट करने लगे हुए हैं, हम उन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐड गूगल पे जाकर चलेगा, इसका मतलब ये है कि फेसबुक गैदर करेगा उनका डाटा गूगल से, और जब वो अपने पास डाटा लेकर आएगा तो देखेगा, मिसाल के तौर पर जब मैंने अपना पिक्सल कॉन्फ़िगर कर दिया तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आज देखेगा भाई आज 1000 लोग वेबसाइट पर आए, वो सारा डाटा गैदर करके इधर अपने पास ले आया, उसने देखना है कि ये जो 1000 लोग थे ये लॉगिन कैसे हो गए, किन आईपी एड्रेसेस से हुए हैं, उन आईपी एड्रेसेस पर क्या कोई फेसबुक भी चल रहा है, अगर कोई चल रहा है तो उसका डाटा अपने पास ले लेगा। यानी बेसिकली करेगा क्या, वेबसाइट से ऐड उसने अपने फेसबुक पर ही चलाने हैं। अब फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का डाटा लाया, पता लगा बीच में से 70 लोग वो थे जिन्होंने अभी तक फेसबुक अकाउंट यूज ही नहीं किया कभी, इसका मतलब क्या हुआ, उनको तो ऐड नहीं चला सकता वो, ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो फेसबुक के यूजर्स होंगे। यानी वो अभी भी गूगल पे जाकर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है, एडवर्टीजमेंट वो फेसबुक से ही करेगा। मगर कर क्या रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि भाई फेसबुक से हो सकता है कोई नॉन सीरियस बंदा आ जाए, जो बंदा हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ना, उनका एक इंटरेस्ट लेवल है हमारे कंटेंट के साथ, तो उनको मेरे ऐड दोबारा दिखाओ। कि जैसे कोई बंदा वेबसाइट पे गया, वंस गया, गलती से चला गया, इंटेंशनली चला गया, लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट पर चला गया और आपने पिक्सल बनाया हुआ है
तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देगा। और अगर मैं ये कहूँ पिछले 30 दिनों में कितने लोग थे जो हमारी वेबसाइट पर गए थे, उनको ऐड दिखाओ, तो काफ़ी सारा डाटा होगा, उन सबको वो हमारा ऐड दिखाना। ये फेसबुक पिक्सल कैसे कन्फिगर होता है ये आगे जाकर हम इंशाल्लाह सीख लेंगे, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें पिक्सल में भी जाना पड़ेगा, तो समझ में आई रही है हमें बात, है ना। पिक्सल में नहीं जाएंगे तो फेसबुक पिक्सल तो नहीं बनेगा। आगे क्या आ रहा है, पेमेंट मेथड। यहाँ से आपको सिंपली अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना है। यानी चेंज में जाए, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ इसलिए आ रहा है, आपका तो नहीं आ रहा होगा, आपका ऐड पेमेंट मेथड आ रहा होगा। सो आप यहाँ से अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको ऐड कर दो। मैं वैसे वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ, मुझे वर्चुअल कार्ड ठीक लगते हैं, और वर्चुअल कार्ड में कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती और डिडक्शन भी कम होती है, ठीक है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आ गया, ये हमारा ऐड चलने लगा है। राइट साइड पे हमें कुछ इसके चीजें नजर आ रही है, इस तरह आपका ऐड चलने वाला है। और आखिर में मैं क्या कर दूंगा, इसको बूस्ट नाउ। चलिए एक काम और करते हैं जल्दी से, अगर हो गया तो। जैसे नहीं होगा मैं करूँ और एकदम लाइव हो जाएगा, रिव्यू में जाएगा। अगर आप पहली दफा ऐड चला रहे हो तो आपका ऐड 24 आवर्स के लिए रिव्यू में जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐड चला रहे हो तो आधे घंटे में आपका ऐड रन हो जाता है, ठीक है। रिव्यू में चला गया। अच्छा, अब मैं क्या जाता हूँ, गो टू ऐड सेंटर। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली दफा अपना ऐड चलाया और 24 घंटे गुजर गए, मगर आपका ऐड स्टिल इन रिव्यू, या किसी भी वजह से आपका ऐड रिव्यू से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, एक्टिव नहीं हो रहा। या तो ऐड को रिजेक्ट हो जाना चाहिए या एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन वो रिव्यू से ही नहीं बाहर आ रहा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये देखिए ऐड में गए, व्यू डिटेल्स में जाते हैं, यार जल्दी से कर लेते हैं जी। आगे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट ऐड। अगर मुझे नहीं चाहिए तो सिंपली डिलीट कर दूंगा। मैंने प्रैक्टिस करनी थी भाई, कर ली, अभी नहीं करते डिलीट। अभी क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम में गए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऐड को 24 घंटे क्या 2 दिन हो गए, ऐड रिव्यू से बाहर ही नहीं आ रहा किसी भी वजह से, समथिंग वेंट रॉन्ग। आगे क्या जी, इंक्लूड इन रिपोर्ट। अच्छा, यहां क्या करूंगा मैं, चूज एरिया। क्या एरिया जी हमारा, प्रॉब्लम क्या हमारा, ऐड प्रॉब्लम है। सो मैं कहता हूं ऐड। टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा टॉपिक है हमारा इनमें से, बता स्क्रीन देख के बताएं कौन सा है, ऐड रिव्यू एंड अप्रूवल। इधर से आए राइट साइड पर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ऐड से रिलेटेड किसी भी इशू को प्रॉब्लम हो रहा है, आप इन सब के लिए इसको फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हो। सो मैंने कहा भाई 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे बताऊंगा भाई मेरा ऐड तो बिल्कुल ठीक है, मैंने तो इसमें कोई वायलेशन नहीं की हुई, तो मेरा ऐड क्यों अप्रूव नहीं कर रहे, काइंडली अप्रूव कर दें। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीनशॉट। मैं क्या करूंगा, वो जो पोस्ट मैंने लगाई होगी ना उसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ताकि फेसबुक को दोबारा से भेज दूं कि ये मेरी पोस्ट है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो यहां से मैं उस स्क्रीनशॉट को ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज इधर से मैं कोई सी भी पिक ले लेता हूँ एक, मैंने भी सबमिट तो करनी ही है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा, सबमिट। यहां पर अगर मैं कोई मैसेज दूंगा, देखिए मैं लिखना शुरू किया तो ठीक हो गया होगा, सबमिट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ तो बहुत जल्दी आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने उनको मैनुअल रिक्वेस्ट भेज दी। ये काम हम आमतौर पर उस वक्त भी कर लेते हैं, मैं ये वाला काम हम आमतौर पर उस वक्त भी कर लेते हैं कि मैंने ऐड चलाया तो भाई जरूरी नहीं 24 घंटे का ही वेट करूं, 4-5 घंटे हो गए ऐड नहीं चल रहा, बेशक फ्रेश पहली दफा ऐड लगा रहा हूं, तो ये भेज दिया तो वो जल्दी कर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई वेट करो 24 घंटे, ऐसा नहीं कहेगा, अप्रूव हो जाएगा आपका ऐड, ठीक है। इसी तरह हम यहां से अपने ऐड को डिलीट कर सकते हैं। पेमेंट थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि एक वैल्यू वो सेट कर लेता है कि भाई इतनी वैल्यू के बाद वो आपको चार्ज करने वाला है। अब जब आप न्यू होगे तो बहुत कम थ्रेशोल्ड होगा उसका, जैसे जैसे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। अब स्टार्स अकेडमी के ऐड हम रन कर रहे थे, उसकी इस वक्त जो बैलेंस पेमेंट है ना वो 20,000 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसका थ्रेशोल्ड 20,000 नहीं था,
उसका थ्रेशोल्ड था 7000 तक हम लेकर गए हुए थे। लेकिन 7000 के बाद करता क्या फेसबुक की अपनी क्या होती है, वो कहता है भाई या तो मैं उस वक्त चार्ज करूंगा जब 7000 तक की इन्वेस्टमेंट कर लोगे, हाँ स्पेंड कर लोगे, तो या मैं डेट पे चार्ज करूंगा। ठीक है, हुआ क्या कि जब वो 7000 हुआ उसने क्रेडिट कार्ड को चार्ज करने लगा तो मैं भी उस वक्त पैसे नहीं थे, तो उसने कहा चलो यार मैं अब डेट पे ले जाता हूँ इसको। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं करेगा, ये उस बंदे के साथ करेगा जो मिलियंस ऑफ स्पेंड कर रहे होंगे। ये 20,000 का ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ऐड लगाओ और 20,000 का क्रेडिट मिल जाए आपको। अभी आजकल वो ऐड रन नहीं कर रहे, तो उनका 20,000 स्टिल पेएबल है फेसबुक पर। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 की एडवर्टीजमेंट उनकी एक किस्म की फ्री में हुई है। लेकिन अब वो एड अकाउंट डिसेबल है, मगर वो एड अकाउंट सस्पेंड नहीं है, ना उस पर कोई वायलेशन है, वो एड अकाउंट सिर्फ डिसेबल है। डिसेबल का क्या मतलब है कि भाई पेमेंट करो तो इनेबल कर लो, तो जैसे ही हम उसकी बैलेंस पेमेंट क्लियर करेंगे तो वहां से दोबारा ऐड चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये वाला थ्रेशोल्ड उसके लिए होगा क्योंकि इनकी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है एड अकाउंट के ऊपर, इस वजह से है। मिलियंस का मतलब ये नहीं कि डेली मिलियंस, मतलब इनकी जो हिस्ट्री है, अगर इनका पिछले एक साल का हम चेक करेंगे तो ये किसी दिन 10,000 लगा रहे होंगे, किसी दिन 5,000 लगा रहे होंगे, किसी दिन 20,000 लगा रहे होंगे, किसी दिन 25 लगा रहे होंगे, किसी दिन 4 लगा रहे होंगे। तो 30 डेज की आप इन्वेस्टमेंट देख लो, तो वो सारी चलती आ रही थी, तो उसकी वजह से वो थ्रेशोल्ड उनका बढ़ता गया। लेकिन जो दूसरे आप अभी चलाओगे तो आपने $2 पे किया तो $2 पे वो चार्ज करेगा, नहीं तो रोकेगा आपको, उसी वक्त पकड़ लेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, हमें खुद कहता है वो कि अपना थ्रेशोल्ड सेट कर लो फिर हम बताते हैं उसको कि इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है।